14 मार्च होली के दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने रुद्रपुर शहर की राजनीति में अचानक से हलचल पैदा कर दी। ये घटना थी पार्षद शिव कुमार गंगवार द्वारा होली पर की गई अभद्रता को लेकर, जिसमें एक नाबालिग लड़की के द्वारा उन पर अपने साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। ये संगीन आरोप थे। संगीन आरोप के चलते जब इस पर जांच हुई तो पोक्सो के एक्ट के तहत उस पर मुकदमा भी कायम हुआ। लेकिन आज अभी 24 तारीख को जब एक और पूरी सरकार अपने 3 साल बेमिसाल मना रही है, वहीं दूसरी ओर आज हम बैठे हैं उसी पीड़ित परिवार के साथ उनकी जुबानी उनकी कहानी ये जानने के लिए। मैं आज एक बात और कहता हूं कि 14 मार्च से लेकर आज तक, यानी कि इन 10 दिनों में 11 दिनों में अभी तक उस पार्षद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन एक चीज़ की और हमें थोड़ी खुशी है कि हमारे एक बयान के बाद तत्काल प्रभाव से कमल जिलदल, जो कि दोबारा से जिलाध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भाजपा से 6 साल का निष्कासन शिव कुमार गंगवार का कर दिया है। इस टॉपिक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी खुलकर पूरी तरीके से सामने नहीं आई हैं। वो महिला सोना, जिसको कि शिव कुमार गंगवार अपनी पत्नी बताता है, या वो महिला जो शिव कुमार गंगवार को अपना पति बताती है, उस महिला के पति आज हमारे साथ मौके पर हैं, मेरे साथ फ्रेम पर हैं। तो मैं उन्हीं से ही उनकी जुबानी जानना चाहता हूं कि क्या क्या प्रकरण रहा और किस किस तरीके से ये सब चीज़ें चली हैं और कैसे करके ये विपदा उनके सामने आई है। जी सर, ये 2019 से पहले अपना नाम बताइए। सर, मैं सुबोध माहेश्वरी ट्राइड कैंप में रहता हूँ। शमशान घाट रोड पे मेरा मकान है सर। ये सर 2019 की बात है। लॉकडाउन लगने से पहले शिव कुमार हमारे यहाँ आता जाता था। मेरा एक सीधा सीधा सवाल है, ये जो महिला है सोना, ये महिला एक व्यक्ति है, शिव कुमार गंगवार को अपना पति बताती है, क्या ये बात सही है या नहीं? सर, पति तो उसका मैं हूँ। अब वो उसके साथ कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी सर 2015 में हुई थी, फरवरी जी। उसके बाद 4-5 साल तक तो मेरे साथ रही। मेरे 2 बच्चे हैं सर। एक लड़का मेरा 10 साल का है, एक लड़का मेरा 8 साल का है। उसके बाद ये उसके साथ रहने लगी 2019 से, तो 1 साल तक उसके साथ रही। मैंने इसको बहुत समझाया सर, इसने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं इसको देखता, रात को ये लेट आती 10-10, 11-11 बजे तक। मैं दुकान बढ़ाने का टाइम देखता रहता है इसको कब तक घर आए। मैं घर वालों को नहीं बता रहा था सर 1 साल से। उसके बाद ये ज़्यादा मुद्दा उठा तो सब लोगों ने मुझसे कहा, तेरी मैडम उसके साथ जाती है, उसके साथ रहती है, घूमती है, बाइक पर देखी मैंने बैठे। तो सर मैंने इसका कई बार पीछा भी करा। पीछा करता है तो मुझसे कहती तुझे मरवा दूंगी, तेरे साथ ऐसा करा दूंगी। तो सर मैंने इसकी कई बार एप्लीकेशन थाने में दी। थाने में गया कई बार, तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मैंने इसकी कई बार सूचना दी, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरे साथ। उसके बाद ये मुझे थाने में कई बार बंद करवाया, कई बार मुझे पिटवाया। और थाने में मैं जाता तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि उसकी ज़िंदगी है, कुछ भी कर सकती है, तू इसको छोड़ दे। ये पुलिस के बयान थे आपके? हाँ, पुलिस के बयान थे। ये तू कहीं यहाँ से चला जा, उसकी इच्छा कहीं भी रह सकती है। सर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरे घर वालों को भी पीड़ित किया जाता था। दारू पी के आते थे, दोनों हल्ला गल्ला करते थे। मेरी माँ को भी परेशान करा गया, मेरे भाई को, मुझे भी। मेरी एक बहन है 16-17 साल की, उसको भी परेशान करा गया। कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो इसके साथ भी कोई गलत व्यवहार भी कराऊंगी, इसको भी कहीं चीड़ फाड़ करा के किसी के साथ कुछ ना कुछ कराऊंगी। गलत शब्द बोलती थी। और सर और बच्चों को भी धमकी देती है, और अभी भी मुझे धमकी दे रही है फ़ोन पर रोज़। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। कई बार हम एक चीज़ लिखते हैं और कहते हैं कि अगर समय रहते पुलिस अपना काम सही से कर ले तो जुर्म और जो मुजरिम होते हैं, जो ये जुर्म करने से बच सकते हैं। अगर पुलिस ने उस दिन सुबोध माहेश्वरी की बात को गंभीरता से लिया होता और इस मामले में कोई कड़े कदम उठाए होते या तत्काल प्रभाव से इस पर कोई कार्रवाई की होती, तो आज जो ये मुद्दा 2025 में होली पर उभर कर आया तो शायद ये उसी दिन दब जाता। मैं बहुत हद तक इन सब मामलों के लिए पुलिस के वो आला अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उस दिन इस परिवार की बात नहीं सुनी है। आज वही महिला के इतने ज़्यादा हौसले बुलंद हैं कि इस तरह की हरकत करने पर आमदा हैं। और मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि वो महिला जो बार बार चीख चिल्ला कर ये कह रही है कि शिव कुमार गंगवार उसका पति है, उसका असली पति आज हमारे सामने है, जो ये गुहार लगा रहा है कि मुझे मेरी ही पत्नी से बचा लो, कि मेरे परिवार को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि समय रहते पुलिस ने अपना काम सही नहीं किया। जिस समय पहली बार तहरीर दी गई थी उसी समय अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया होता तो शायद आज सवाल जवाब कुछ और होते। जी सर, इसी कारण से मुझे रुद्रपुर छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा सर।
और मेरा इतना अच्छा कारोबार चल रहा था सर, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सारा पैसा जेवर सब उसने ले गई, उसको दे दिया सारा सर। और मुझे बहुत धमकी दी और उससे कहती थी तुझे मार देंगे, तू चला जाए यहाँ से सर। मुझे बहुत पीरियड कराया गया सर। सुबोध जी, एक सवाल है मेरा, जो ये व्यक्ति है शिव कुमार गंगवार, क्या इसकी अपनी कोई पत्नी नहीं है, अपना विवाह नहीं हुआ है? सर इसकी पत्नी है सर, तब भी मेरी पत्नी को रखता है। तो नहीं, उसकी पत्नी इस समय कहाँ है? उसकी पत्नी अपने घर में रहती है सर। क्या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती इस मामले को लेकर? कभी कभी आपने उनसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की? नहीं सर। तो अब आपका क्या कहना है? सर हमारा ये कहना है, हमें इससे छुटकारा मिलना चाहिए सर, हमें इसका न्याय मिलना चाहिए। न्याय के तौर पे क्या चाहते हैं आप? हम न्याय के तौर पे सर जाते हैं, उसकी बीवी है तो उसी के साथ रहे जी, हमारा मकान में ना आए और सर हमारे घर वालों को परेशान न करे, कैसे धमकी ना परेशान दे। कर रही? मौजूदा समय में कैसे परेशान कर मौजूदा समय सर हमें आती है, धमकी देती है, मेरे फ़ोन पे भी मैसेज हैं सर उसके। जी। कहती है तुझे देख लूँगी, तुझे दम हो तो मुझे जेल करा के देखना, और मेरे घर वालों को भी धमकी देती है सर बहुत। एक मोबाइल पर एक स्क्रीन शॉट है हमारे पास, मैं भी अब पोस्ट कर दूंगा उसको, जिस पर उस महिला के द्वारा सुबोध अपने जो पति हैं, जो उनके रियल पति हैं, उनको ये धमकी दी गई है कि तुझ पर दम हो या तुझसे कुछ होता हो तो करके देख ले, मैं तुझे दिखा दूंगी मैं क्या चीज़ हूँ। इस तरह की भाषा एक महिला के द्वारा भेजी जाती है। हालांकि सुबोध का कहना है कि ये जो मैसेज हैं ये उनकी वाइफ के द्वारा आए हैं, उनकी ओर से। और जी आगे। और सर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा जाए, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, इसके जिम्मेदार सोना और शिव कुमार गंगवार दोनों होंगे सर। मैं फिर एक बात कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि कानून अगर समय रहते अपना काम सही से कर ले। आपने अभी कुछ दिनों पहले मेरठ की एक घटना सुनी होगी जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को कटवा कर एक ड्रम पर सीमेंट के अंदर चिनवा दिया था। ये हरकतें इसीलिए होती हैं कि प्रशासन अपना काम सही समय पर नहीं करता है। ऐसी ही घटना दोबारा रिपीट ना हो जाए। जब एक महिला इस तरह की हरकत पर उतारू हो गई है और एक नेता, एक सत्ताधारी नेता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और यही नहीं है, अभी पूरी पार्टी के कुछ लोग इस पर लगातार दबाव बनाए बैठे पड़े हैं। उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है, पूरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है जो बिहाइंड द स्क्रीन इस मामले में उस महिला के साथ खड़े हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उस नाबालिग लड़की की जिसके माता पिता नहीं है। एक तरफ तो वो लड़की है जिसके माता पिता नहीं है, एक दूसरी तरफ वो परिवार है जो पीड़ित परिवार है, जो लगातार बहुत टाइम से इस चीज़ को झेल रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला है, एक व्यक्ति है जो अपने आप को महिला का पति बता रहा है और उससे आज पूरी तरीके से छुटकारा पाने की स्थिति में है और हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है कि अगर वो महिला उसी के साथ रहना चाहती है तो वहीं रहे, मेरे परिवार से नाता तोड़ दे। तो क्या पुलिस प्रशासन इतना कमजोर हो गया है, इतना लाचार हो गया है कि किसी की बातें नहीं सुन सकता है? क्या किसी को इंसाफ दिलाने में नाकाम हो गया है? और ऐसी स्थिति में जब सरकार अपने 3 साल बेमिसाल रुद्रपुर में मनाने को राजी हो गई, रुद्रपुर में वो सबसे बड़ा धड़ा भाजपा का ट्रांजिट कैंप, वहां से इस तरह की हरकतें होती हैं और आप ही के पार्षद के द्वारा ये हरकतें होती हैं। ये बड़ी एक बहुत बड़ा आपके 3 साल के इस सर्टिफिकेट पर एक बदनुमा दाग है। मेरा सवाल आज सीधे सीधे पुष्कर सिंह धामी जी से है कि आपको इस चीज पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। धामी जी, ऐसे लोग लगातार आपको बदनाम कर रहे हैं, आपकी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें हैं। मेरे साथ सुबोध माहेश्वरी की माता जी भी हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूंगा, जो कि सोना की सास हैं। आगे की बातें उन्हीं की जुबानी। आपका क्या कहना है? यार मुझे तो बहुत मजबूर करती है, मैं बहुत समझाती इसको, सोना तेरे 2 बच्चे मान जाए, ऐसा मत कर। तो कहती तेरी औकात क्या है, तेरा कोई है, किसको बुलाएगी, बुला किसको बुलाएगी। भला तो मेरी बेटी को कहती थी तेरी बेटी को उल्टे सीधे कर्म करके और मैं फेंकवा दूँगी, गुंडा लगा दूँगी, तू मेरा क्या कर लेगी, बुला ले, किसको बुलाएगी। धमकी देती, बच्चे हैं, बच्चों को मारती है, आती है मुझे भी मारती है, गेट वेट सब टूटे पड़े हैं मेरे घर के। और दारू पी के और सिगरेट भी पीती है, दारू पी के, मतलब इसकी सच्चाई भी बताती है थोड़ी बहुत। क्या मुझसे कहता है कि सोना तू चली जाई तो तेरी मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो है तेरी, मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। और मैंने इससे कहा था झूठे को, इनकी सुबोध ने 35 लाख का मकान ले लिया है दिल्ली में। तो अजय जाने को आने को तैयार हो गई, तो ये बोला कि सोना अब तो सुबोध ने तेरे ने मकान ले लिया, तू चली जाई। कहाँ मैं चली जाऊँगी, तू जाई तो मैं तेरी वीडियो बनाई है, मैं वायरल कर दूंगा। शिव कुमार गंगवार ये कहता है। हाँ, ये एक आरोप शिव कुमार गंगवार पे और लगता है, लगातार इस तरीके के आरोप हैं, हजारों आरोप हैं इस तरीके के।
मैं फिर कहता हूं कि उस पर यह आरोप है कि जिस महिला को वो अपनी पत्नी सोना बता रहा है उसी को ही ब्लैकमेल इस तरीके से करता है कि तुम्हारे कुछ वीडियो मेरे पास रखे गए हैं, अगर तुम मुझे छोड़ के जाती हो तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। पुलिस को इस चीज़ की भी जानकारी लेनी चाहिए, जबकि हालांकि यूसीसी का कानून जो उत्तराखंड में सबसे पहले देश में लागू हुआ है उसके तहत ही एक मुकदमा बनता है कि किस तरीके से ये सोना को अपनी बीवी बनाए बैठे पड़े हैं जी। और पुलिस को घर में लाती थी तो मैं पुलिस वाले तो कहती कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तब पुलिस वाले कहते कि देखो आंटी कोई बात नहीं, उसकी मर्जी और उसकी लाइफ कहीं भी बिताए वो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, उससे कुछ मत कहो, जहाँ जा रही है उसे जाने दो। मैं कहती भैया तुम पुलिस वाले हो, शिक्षा की वजह पे तुम मतलब अच्छी बातें नहीं सिखाते, तुम उल्टी शिक्षा ले जा रहे हो। दुनिया पुलिस वाले तो कहती है तो पुलिस वाले कहते हैं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, तो तुम तो उल्टी शिक्षा सिखा रहे हो कि जो लाइफ अपनी जी रही है जीने दो, तुम अपने कोई बात नहीं करो, अपने घर पर रहो, तुम दादी और बच्चों को पालो। दादी तो पालती है, मैं बता छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊँ, लेने जाऊँ, और जाने 2 साल का छोड़ा एक बच्चा, एक 4 साल का था, न बच्चों को नहलाना, न धुलाना, न कपड़ा धोना, नहीं खिलाना पिलाना, खाली उसके साथ रहती है, जाती है तो दूसरे कमरे में सुला देती है, और वो और शिव कुमार एक कमरे में सो जाते हैं, कभी ले जाती है महीना 6 महीना में। तो आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 60 साल की, मैं उसी के चक्कर में ऐसी हूँ। 60 साल की एक महिला और मेरा पति नहीं है, मैंने अपने बच्चे छोटे छोटे पाले हैं, इनके संग में बिताई है, इसीलिए जी मुझको नहीं छोड़ रहा, मैं इसको नहीं छोड़ रही, क्योंकि मेरी इसी के साथ ज़िंदगी है। मेरे एक लड़का थोड़ा बड़ा वाला सीधा है, छोटा वाला थोड़ा कामयाब ऐसा ही करता है, इसी के साथ मेरी ज़िंदगी है। और इसीलिए मैंने इससे कहा था बेटा तू बाहर चलो जा, मुझे तेरी ज़िंदगी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए पैसा टका, जे कर रही है इसको करने दे, जो कर रही है सो, किसी तो कभी तो इसके मांडा में कुछ भरे। एक अपील है थक हार कर एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जो अपना परिवार चला रही है लगातार, और जिसके पास आज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए इस तरह की गुहार लगाती है कि अंत में हार कर अपनी बहू से पीड़ित होकर अपने बच्चे को जीवित देखने के लिए उसको अलग कर देती है, और उससे कहती है कि बेटे मेरे लिए तू ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अगर कानून अब भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रही है, तो फिर अब ये सवाल कानून प्रशासन पर भी बन जाते हैं, पुलिस विभाग पर ही बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें पुलिस की ही एक महिला अपने ही पति पर आरोप लगा रही थी। ये इसीलिए कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इसी वजह से, ऐसी ही हरकतों से आम आदमी थाने तक चलकर जाने से डरता है, क्यों पुलिस वालों से लोग निगाह बचाते फिरते हैं, इसी वजह से, क्योंकि पुलिस के चंद सिपाही मौके पर अपना काम सही से नहीं करते हैं। मैं फिर वही कहता हूँ कि पहली बार जिस दिन ये अपील की गई थी, जिस दिन ये तहरीर दी गई थी, अगर पुलिस प्रशासन ने अपना काम सही से किया होता तो आज स्थितियां यहाँ नहीं होती। और मुझे ये भी लगता है, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस मामले पर बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं आया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसका कोई सानी नहीं है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये बात तय है कि ऐसे लोग ना तो किसी गलत काम को करने से डरते हैं, क्योंकि हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है सहने की, बर्दाश्त करने की और गलत काम करने की। जो महिला अपनी ज़िंदगी में अपनी इज्जत की और अपनी सीमा सब लांघ चुकी हो, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसी ही घटनाओं से मेरठ जैसी घटनाएं बन जाती हैं। तो अगर फिर आप चाहते हैं कि मेरठ जैसी घटना ना हो, तो पुलिस प्रशासन से एक बार फिर से मेरा विनम्र निवेदन है, और बाकायदा एसएसपी साहब से है, क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली से मैं खासा प्रभावित हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में न्याय करेंगे। और अभी मैं एक बात और बता देता हूँ, कुछ भाजपा के नेता इस मामले को सरेंडर करवाने पे तुले हुए हैं। सीधा सीधी एक रिक्वेस्ट उनसे भी है कि मामले से पीछे रहें, ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह की घटनाएं हाथ लग जाएं कि हम आपके खिलाफ कुछ बोलने पर उतारू हो जाएं। कि गलत का साथ ना दीजिए, भाजपा इस तरह की पार्टी हम नहीं जानते हैं, एक संस्कारों भरी पार्टी है, और इस तरीके से ना कीजिए। एक तरफ आपके सीएम साहब अपने 3 साल बेमिसाल रुद्रपुर में मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछले 10 दिनों से एक लड़की दहशत में जी रही है, लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। आप ही की पार्टी के लोग उस पर दबाव बना रहे हैं, किसी भी तरीके से उसको तोड़ने खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसी स्थिति में ये मुकदमा यहाँ से वापस चले जाता है साथियों, तो उस लड़की का मोहल्ले में रहना दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि उस पर लांछन लगने वाले हैं बड़े। आप समझिए, इसी तरीके से हालात जो हैं बद से बदतर होते चले जाते हैं। अंत में कहना चाहूँगा, खासी लंबी बात होगी, आप लोग कुछ अपील करना चाहें तो कह सकते हैं। और घर पर आती है तब मैं कहती है कि इन बच्चों को झड़ दे के सुला दूंगी, मार दूंगी, नाम तुम्हारा फंसा दूंगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूपी में एक घटना हुई है जहाँ भाजपा के एक नेता ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को मारकर उनकी हत्या कर दी है। आप समझते हैं, केवल एक लेवल होता है चीज़ को सेट करने का, अगर उसके पार आदमी चले जाता है सहने की शक्ति में तो कुछ भी कर सकता है। और इस समय, मौजूदा समय में, मैं उस महिला की स्थिति जान सकता हूँ कि अब अगर उसके हाथ से
शिव कुमार गंगवार और सोना का हाथ छूटेंगे तो यहाँ पर स्थितियाँ कुछ और होने वाली है। पुलिस प्रशासन को जल्दी से तत्काल से इसमें कूद कर इसमें कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। सुबोध जी, मैं अंत में चाहता हूँ कि आप कुछ अपील करें और इस बात सर जिसमें जल्दी से जल्दी वो होना चाहिए कार्रवाई। सर हम ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत में जी रहे हैं सर। हम जी नहीं पा रहे हैं खुल के सर। आज तक हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसमें इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों ने हमारा घर बर्बाद कराया सर। बहुत ज़्यादा दिक्कत में, इसके कारण मेरे घर परिवार में कोई मेरे रिश्तेदार मेहमान कोई नहीं आ सकता और बहुत ज़्यादा हमारी किरकिरी हो रही है सर। इसमें कोई ना कोई न्याय मिलना चाहिए हमें बस। एक पति है जो अपनी महिला से पीड़ित होकर लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है और गुहार लगाने की स्थिति में वो तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, 6 साल से लगातार गुहार लगा रहा है। पुलिस अभी तक प्रशासन नहीं जाग रहा, लेकिन अब स्थितियां जब से बदतर हो गई है और बातें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। मेरा निवेदन है एक बार फिर से एसएसपी साहब से और न्यायपालिका से कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई डिसीजन लाए और ताकि ये परिवार जो इतनी दहशत में जी रहा है वो इस दहशत से बाहर आ सके। आप सोच सकते हैं अपना घर छोड़कर अपने घर से बाहर रहना और फिर फैमिली के लिए डेली चिंतित रहना। एक इस घर में एक बहन भी है, जवान बहन है, जो खुद इस पूरे प्रकरण से दूर है और घर बार से दूर रह रही है। एक महिला की गलती की वजह से पूरा परिवार छिन्न भिन्न होकर रह रहा है। तो साथियों, मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही कानों तक ये वीडियो पहुंच सके और ताकि इन ऐसे लोगों को, समाज में जो इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके की गंदगी फैला रहे हैं, उनको न्यायपालिका के जल्दी से जल्दी दंडित किया जा सके। तो बने रहिएगा ऐसी खबरों के लिए। मैं अनिल रावत, बेबाक चर्चा में। धन्यवाद।